देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बताया जाता है कि एक स्पेशल विमान से विकास दुबे को लखनऊ ले जाया गया और पीछे के दरवाजे से एयरपोर्ट से एसटीएफ के दफ्तर में अभी उससे क्वेश्चनिंग चल रही है। यूपी पुलिस विकास दुबे को गिद्ध की तरह ढूंढ रही थी, लेकिन वो पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा था। वो समझ चुका था कि यूपी पुलिस ने उसका चैप्टर क्लोज करने की ठान ली है, क्योंकि पुलिस ताबड़तोड़ तरीके से विकास दुबे के गुर्गों को ढेर कर रही थी। और उज्जैन में विकास दुबे के अरेस्ट होने से पहले तक उसके करीब 5 गुर्गे पुलिस ढेर कर चुकी थी। ये वो 5 लोग हैं। नाम है प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रवीण दुबे और प्रभात मिश्रा। ये सभी विकास दुबे के सबसे अहम मोहरे थे, जो उसकी जुर्म की सल्तनत का दायरा और खौफ बढ़ाते थे। पुलिस की गन की ताकत के आगे टिक नहीं पाए, लेकिन अब इससे आगे की फिक्र करने का वक्त आ चुका है। अगर पुलिस को गैंग्स के नासूर पर चोट करना है तो विकास दुबे जैसों को जिंदा रखना जरूरी है और उसका कानूनी एनकाउंटर करना जरूरी है। उसे जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि देश के सामने विकास दुबे जैसा केस एक उदाहरण बन सके, मिसाल बन सके, नजीर बन सके और कोई भी दूसरा विकास दुबे बनने की हिम्मत ना जुटा सके। फिलहाल यूपी की पुलिस जो कर रही है उसमें उसके बदले की भावना नजर आ रही है, जो अपराधी को तो साफ कर देगा, लेकिन सिस्टम की सफाई अधूरी रह जाएगी। क्यों? ये विकास दुबे के गुर्गे प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल से समझिए। जिस प्रभात मिश्रा को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, उस पर गैंगस्टर विकास दुबे खुद से ज्यादा भरोसा करता था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विकास दुबे जब कानपुर से भागा तो अपने साथ साथ प्रभात को भी फरीदाबाद ले गया था, लेकिन प्रभात पुलिस के हत्थे चढ़ गया और यूपी पुलिस उसे ट्रांजिट डिमांड पर लेकर कानपुर के लिए निकली थी। जैसे ही गाड़ी खराब हुई, जैसा कि बताया जा रहा है कि पंचर हुई, गाड़ी पंचर हुई, उसके बाद पुलिस कर्मियों से पिस्टल छीनी और यहाँ से वो सामने देखेंगे फ्लाईओवर के नीचे से भागने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि पुलिस के चंगुल से भाग रहे प्रभात ने पुलिस वालों पर फायरिंग भी की, जिसमें 2 कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। पुलिस की दलील चाहे जो भी हो, इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस की थ्योरी गले नहीं उतर रही। अब इसकी वजह समझिए। फरीदाबाद से एसटीएफ उसे लेकर रात 9 बजे चली थी और सुबह 6 बजे एनकाउंटर किया गया। पुलिस आखिर रात में ही क्यों प्रभात मिश्रा को लेकर चली? जब इतना शातिर अपराधी है, विकास दुबे का अहम सहयोगी है, तो उसे दिन में क्यों लेकर नहीं रवाना हुई यूपी एसटीएफ? तो ये अगला सवाल है जो पुलिस पर खड़ा होता है। जो पहली अनसुलझी है उसमें ये सवाल और उलझा देता है। एक और सवाल जो उठ रहा है वो उस रास्ते को लेकर है जिस रास्ते से गैंगस्टर प्रभात मिश्रा को लेकर पुलिस जा रही थी। पुलिस हाईवे से होकर भौंती चौराहे से पनकी से होते हुए उसे कानपुर में एसटीएफ दफ्तर ले जा सकती थी और दूसरा रास्ता हाईवे पर ही ऊपर से नौबस्ता होकर जाता है, लेकिन पुलिस ने दोनों ही रास्ते नहीं चुने। तो आखिर इस रास्ते को क्यों चुना गया, जबकि ये सर्विस लेन है? आप फ्लाईओवर से जा सकते थे, आप भौती चौराहे से पनकी की तरफ जा सकते थे, लेकिन इस रूट को चुना गया। तीसरा सवाल उठता है उन जगहों को देखकर जहां गाड़ी पंक्चर हुई थी और जहां एनकाउंटर हुआ। दोनों जगहों के बीच 500 मीटर का फासला है, लेकिन इस पूरे रास्ते में फायरिंग के निशान नहीं हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि यूपी एसटीएफ के जवान अलार्म मोड में थे, तो अलार्म मोड में होने के बावजूद जब बदमाश यहां पर उतरा तो यूपी एसटीएफ ने कोई फायर क्यों नहीं किया? और पूरे रास्ते में अगर आप देखेंगे तो केवल स्पॉट पर ही फायरिंग हुई है जहां से रोड ने टर्न लिया है, जो कि इनकाउंटर स्पॉट से बहुत नज़दीक है। वहां पर 4-5 फायरिंग हुई, वहां पर स्पॉट बनाए गए हैं, लेकिन बाकी इस बीच में 500 मीटर में कहीं फायरिंग नहीं हुई। अगर बदमाश भाग रहा था तो यूपी एसटीएफ क्यों पीछा कर रही थी, फायरिंग क्यों नहीं कर रही थी? ये बड़ा सवाल है।
और चौथा सवाल ये है कि पंक्चर होने के बाद जिस जगह गाड़ी रुकी थी वहां करीब ही झाड़ियां थी। ऐसे में प्रभात उस ओर भागने की बजाय उल्टा उस तरफ क्यों भागा होगा जहां खुला रास्ता था? ये एक बड़ा सवाल पुलिस के थ्योरी पर, एसटीएफ की थ्योरी पर। और यहाँ पे जब मार गिराएगा इस टर्न के बाद तो वो दाएं बाएं कहीं नहीं भागा। तो कई सारे सवाल यूपी एसटीएफ की इस थ्योरी पर खड़े होते हैं इस इनकाउंटर को लेकर। कैमरा पर्सन चलन पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, पनकी, कानपुर। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.